जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल, प्यारा सा चैनल YouTube है और YouTube चैनल बहुत प्यारा सा है। क्या बोलते हैं ना, एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस। इस एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल पर है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ। क्लास 9th का जो मैथ है वो प्रश्नावली जो है अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या पे जो है, वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या का कुछ हम बेसिक चीज़ आज फिर से बात करने वाले हैं। पहला जो लेक्चर है वो हो गया है। एक प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे और आप लोग बारीकी से उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए हम ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये सब हम बता दिए थे और किसको किस चीज़ से सूचित करते हैं हम ये भी बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमें परिमेय संख्या देखना होगा। क्या चीज़ देखेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है जिनको जो है या जिनको p/q के रूप में, q के रूप में लिखा जाता है। जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, मतलब वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। यानी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब परिमेय संख्या, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ p और q क्या होना चाहिए ना, जहाँ p और q जो है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है और q डज नॉट इजकल टू 0, यानी q 0 रहना चाहिए। यानी q जो है, ये सब बुक में दिया हुआ है, देख लो। इसी बुक से हम पढ़ाते हैं और बुक खरीद लीजिएगा, देख लीजिए। ये जो है ना मैथ, इसी बुक से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, यही इसी बुक से पढ़ाते हैं। और क्यू जो है ना, यानी जो है मतलब नीचा में क्यू जो होना चाहिए वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान के अगर कोई पूछ देगा, यानी 0 मान के चलो, सबसे पहले कोई पूछ देगा 0 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ बोलेंगे है, क्योंकि इनका जो है ना हर में हम 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जिनके अब जिस संख्या के नीचे में अगर 0 लगा देते हैं वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। वह संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या कहलाने लगता है। अगर पूछ देगा कोई 2/0 एक परिमेय संख्या है, हमसे अगर कोई पूछेगा 2/0 एक परिमेय संख्या है, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बोलेगा जो 2/0 बोलेगा 2/0 एक परिमेय संख्या है, बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो Q जो है ना, Q वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान करके चलो, कोई पूछेगा 0/2 एक परिमेय संख्या है, हाँ बोलेंगे 0/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। यानी Q जो है, इनको मान करके चलो हम P मानते हैं और इनको Q मानते हैं, तो P हो जाना चाहिए 0, लेकिन Q भाई साहब कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है
Q जो है ना डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ गया? ठीक है। अब एक लाइन लिखा हुआ है, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिनको दशमलव प्रशांत शांत या अशांत आवृत्ति होता है। परिमेय संख्या, एक चीज हम इसमें बात करेंगे, जो परिमेय संख्या वैसा संख्या कहलाता है जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान में नोट कर लेना आप लोग, किस चीज को, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रशांत जो है, परिमेय संख्या वैसी संख्या है, यानी हम समझाते हैं, हम उतना लिखाते नहीं है, हम पूरा दिमाग में उतार देते हैं। अब बोलेगा परिमेय संख्या कितने प्रकार के, अगर मान करके चलो परिमेय, हम क्या करते हैं, समझाते हैं, कोई परेशान नहीं करना चाहिए, कोई नहीं, दिमाग अस्थिर करो और ध्यान से समझो। बोलेगा देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फोड़ेंगे, एग्जाम में फोड़ना है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका मतलब प्रशांत जो होता है वह शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो परिमेय संख्या का जो है आवृत्ति जो होता है वह शांत आवृत्ति का भी होता है और अशांत आवृत्ति का भी होता है। अब बोलेगा जो कहाँ शांत है और कहाँ अशांत है, पूछ देगा ना कोई, तो कहाँ शांत है कहाँ अशांत है। तो एक बात अब मान करके चलो, परिमेय संख्या दो प्रकार की आवृत्ति, परिमेय संख्या का जो आवृत्ति है कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक शांत आवृत्ति और एक अशांत आवृत्ति। एक शांत आवृत्ति, एक क्या है, अशांत आवृत्ति। तो शांत आवृत्ति कब होगा और अशांत आवृत्ति कब होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या है शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। तो शांत आवृत्ति जहां भी होगा, मान करके चलो, बोलेगा 1/8 शांत आवृत्ति में है और बोलेगा 1/7 क्या है, अशांत आवृत्ति में। कैसे है, हमें प्रूफ करके दिखाओ, हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ठीक है, हम नहीं जानता है तो हम अभी भी बताते हैं, देख लो। अब इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, जिसके पावर में या बट्टा में अगर 2 5 आ जाए वो सब शांत होगा, और जिसके पावर या बट्टा में 2 7, यानी मान करके चलो ना, 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी m गुने n, 5 गुने 2 गुने m, यानी 5 गुने 2 और m गुने n अगर आ जाए तो वह सब क्या होगा, शांत दशमलव प्रकृति में होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो सब क्या होगा, अशांत दशमलव प्रकृति में होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में, और इससे जो है ना, ये जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन आप यहीं पर क्या कर लीजिएगा ना, बन जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोग का यहीं पर बन जाएगा, हम उतना लिखाते नहीं हैं, उतार लीजिएगा। ऐसे परिमेय संख्या दो प्रकार का आवृत्ति दर्शाता है। अब आगे हम बात करेंगे, अब हम एक चीज बात कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी वह संख्या इसी से लिख देते हैं, मार्कर जो है ना थोड़ा इंक, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको p बाई क्यू के रूप में, जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी
वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह सब क्या है? तो वह सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात ध्यान से समझना, क्या है? जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, यानी जहाँ जो है इसमें भी क्या हो जाएगा, p और q पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक है या होगा। अब क्या है इसमें, अब मान करके चल लो, उसमें तो क्या था, यानी q डज नॉट इजकल टू, और इसमें q डज, इसमें q, उसमें इसमें p था, उसमें q था, इसमें p होना चाहिए। तो जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है? पूर्णांक है। तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच जो है अन्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक फार्मूला हम देते हैं, आप लोग याद कीजिएगा। हाँ देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप लोगों से पूछेगा कोई जो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या, बुक से पढ़ाते हैं, वास्तव में बोलते हैं बुक से पढ़ाते हैं, देख लो यही बुक है, आप लोग खरीद लीजिएगा और इसी बुक से हम पूरा पढ़ाते हैं। अब कहीं से कहाँ से हम लाएंगे, इसी बुक से पढ़ाते हैं। बस आप लोग खरीद लीजिएगा बुक और सामने में रखिएगा कॉपी और पेन, आप लोग नोट करते चलिएगा और बुक से मिलाइएगा, पूरा बुक से मिलेगा। हम बुक से पढ़ाते हैं, हम कहीं से नहीं पढ़ाते, ठीक है। और बस समझाने का तरीका बस अलग रहता है, यही चीज़ है। सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे, कोई पूछ देगा कहीं जाते हैं रास्ता पे, अरे बट पड़ता है, चलो बताओ तो परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बोलेंगे भैया लोग, अरे भैया पूछेगा तो भैया, सर जी पूछेगा तो सर जी, बहन पूछेगा तो बहन जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब क्यों धर पर बोलेंगे ऐसा? ठीक है, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे बहन जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य या अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। बोलेंगे बहन जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। बोलेगा भाई जी आप बता दीजिए ना, कहाँ से ज्ञात करते हैं, आप कैसे ज्ञात कर लेते हैं, बताइए ना। अगर कोई पूछ देगा तो हम कहाँ से जवाब देंगे। अरे रुको ना, तुम जवाब दे देगा, हम बता देते हैं। क्या करेंगे, परिमेय संख्या दो लिखेंगे, दिख रहा है ना नीचे में, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो 1/2 है, इससे ये नहीं चल रहा है, यहाँ से समझ लो, और यहाँ पे 1/2 है, और मान करके चलो 3/2 है, और इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में हमसे कोई अगर पूछ देगा भाई जी इसके बीच में हम कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हम बोलेंगे बउआ इसके बीच में हम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बोलेगा भाई जी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम बोलेंगे अरे बुआ एक सूत्र है, सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर मान करके चल लो, तुमसे कोई पूछा या हमसे तू पूछा और तुम हमसे जवाब लिया कैसे बनेगा भाई जी, हम बोलेंगे अरे क्या बोलेंगे बउआ तुम एक सूत्र याद रखो और तुम वैसे ही बना लोगे इस प्रकार हम बना लेते हैं, ठीक है, वैसे ही तुम बना लोगे। बोलेगा कौन सा सूत्र है ऐसा जो हम ही भी याद करना पड़ेगा। बोलेंगे अच्छा एक चीज याद रखो 1/2 याद रखना, 1/2 a+v, ये याद रखना। क्या याद रखना है, 1/2 और a+v, 1/2 a+b, 1/2 a+b,
तो यह जो सूत्र है हम याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तो अब और आसान एक तरीका बता देते हैं, हम एक चीज़ और बता देते हैं जो अगली क्लास से जो हम सीधा क्या करेंगे, और चीज़ है ना, तो आगे क्वेश्चन से ही बात करेंगे। इसी क्लास में हम पूरा और परिमेय संख्या समझा दिए हैं, तो क्या है, और एक चीज़ और समझा देते हैं, ट्रिक से कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में परिमेय और परिमेय n परिमेय मतलब अनंत परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना होगा तब। तो एक सूत्र और याद रखिएगा ध्यान में, जो एक d बराबर सूत्र है, हम ये सूत्र लिख करके रखिएगा इसके नीचा में, ये यहाँ पर नहीं, इसके नीचा में रखिएगा यहाँ पर, यानी 1/2 और a प्लस बी इंटू ए, 1/2 इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र याद रखिएगा, हम तब बताएंगे, हम तब याद पाड़ेंगे, रे हम तुमको बताए थे। हाँ भैया आप तो बताए थे, हम भूल गए। अरे कॉपी जा कर उल्टो, पलटो कॉपी, पलटो तब पलटो। हाँ पलट लिए, याद आ गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब इससे अगर नहीं होगा तो एक ट्रिक बताते हैं। अगर मान करके चल लो ए तथा बी के बीच में अगर अनंत परिमेय संख्या हमसे अगर कोई पूछ देगा, तो वहाँ पे हमें जल्दी में 20 पूछ देगा, 50 पूछ देगा, 100 पूछ देगा, 150 पूछ देगा, 200 पूछ देगा, या कुछ भी पूछ दे रे, अरे कुछ भी पूछ दे, तुम्हें 1 मिनट में जवाब दे देगा। हम बता देते हैं एक सूत्र याद रखना, डी बराबर, याद रखना, समझना ध्यान से, d बराबर b माइनस ए और n प्लस 1, d बराबर b माइनस ए और n प्लस 1, ठीक है। d बराबर b माइनस ए और n प्लस 1। ये चीज़ जो है ना, ये क्या है, ये सीक्रेट चीज़ है, किसी को कोई बताता नहीं है, हम बता दिए हैं आज। जो d बराबर d, b नहीं, बी बेबी वाला b नहीं, d डॉग वाला, यानी देखो कुत्ता दहाड़ते रहता है, सीधा दहाड़ेंगे, मारेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं सवाल को, तब तक फोड़ेंगे नहीं। कहते हैं एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमें छोड़ना है सवाल को एक भी नहीं, और हमें मैथ अभी से क्या करना चाहिए, हमें मैथ पूरा स्ट्रांग करना चाहिए। तब हम जाते हैं 10th में, और 10th में पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। पहला चैप्टर 10th में भी है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और पूरा कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम पूरा समझा दिए हैं परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा और समझिएगा। देखिए लिख करके आप लोग क्या कीजिएगा, और जितना हम समझाए हैं शांत अशांत, ये सूत्र लिखाए हैं, ये जो सूत्र लिखाए आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस छोटा एक कॉपी ले लीजिएगा 50-60 रुपया वाला, ये नॉर्मल पेज वाला, और आप लोग बुक और कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, और हम फ्री में पढ़ा देंगे। हम ये वादा करते हैं, अगर कोई पैसा लिया होगा तो पैसा समझ जाइए, जो मतलब वो बेकार दे दिए हैं आप। और डेली हम इस पर वीडियो बनाएंगे, और आप लोग अगर लाइव क्लास चलेगा तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।